ठीक, कोई और सवाल है बेटा, पूछे जल्दी से, मैं आगे बढ़ूँ। तो अब हम ये दो बातें जहन में रखेंगे, दो तीन बातें जहन में रखते हैं। एक बात ये कि हमारी वेवलेंथ चेंज हो रही है, ये वेवलेंथ का फॉर्मूला है। दूसरा, एक वेव का फेस चेंज हो गया, कौन सी वेव का, ये वाली BC का, इसका फेस चेंज हो गया पहली वाली वेव का, ठीक है। ये दूसरी बात जहन में रखेंगे। और बस दो ही बात ध्यान में रखते हैं। और हाँ, पार्ट डिफरेंस कितना है, 2T। अच्छा, अब जब फेस चेंज हो गया, एक वेव आपकी पलट गई, एक वेव आपकी सीधी है, तो फिर अब जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना के जो इक्वेशंस है ना, वो पलट जाती हैं, उनकी जो कंडीशंस होती हैं वो पलट जाती हैं। नॉर्मली जब हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है जी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जब पार्ट डिफरेंस हो जी एन लैम्डा। और डिस्ट्रक्टिव कब होता है, जब पार्ट डिफरेंस हो जी m प्लस हाफ लैम्डा। अब यहाँ ये तो आपकी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर की इक्वेशंस थी, और वहां पर आपका कोई फेस चेंज नहीं होता, यहाँ पर फेस चेंज हुआ है। तो अब एक वेव आपकी पलट गई, तो उस पलटने की वजह से ये कंडीशंस रिवर्स हो जाती है, ये कंडीशंस भी पलट जाती हैं। और अब जब फेस चेंज हो रहा है, तो फिर कंस्ट्रक्टिव में पार्ट डिफरेंस कितना होगा, m प्लस हाफ लैम्डा, पलट गया देखो इक्वेशन। और डिस्ट्रक्टिव के अंदर पार्ट डिफरेंस कितना होगा जी, S इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। तो ये आपके पास नॉर्मल होता है जब कोई फेस चेंज नहीं होता है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब पार्ट डिफरेंस होता है n लैम्डा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कितना होता है जी, m प्लस हाफ लैम्डा। लेकिन चूंकि आपकी एक वेव पलट गई है, आप जिसको क्रेस्ट समझ रहे हो वो असल में ट्रफ है, आप जिसको ट्रफ समझ रहे हो वो असल में क्रेस्ट है, पलट गई ना एक इक्वेशन, लिहाजा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशंस भी पलट जाती हैं। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब पार्ट डिफरेंस आपके पास होगा m प्लस हाफ लैम्डा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब पार्ट डिफरेंस आपका होगा n प्लस n लैम्डा, ठीक है। तो अब हम इक्वेशंस बना लेते हैं जी। पहले कंस्ट्रक्टिव की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिव की यहाँ बात कर लेते हैं, और डिस्ट्रक्टिव की यहाँ बात कर लेते हैं। तो अब चूंकि हमारे पास फेस चेंज हुआ है, कंडीशंस उलट हो गई हैं, लिहाजा कंस्ट्रक्टिव में पार्ट डिफरेंस कितना होगा, m प्लस हाफ लैम्डा। और लैम्डा कौन सा होगा, चेंज हुआ होगा, ठीक है, वेवलेंथ चेंज हुई होगी। हमने ऊपर इक्वेशन बनाई है जी, पार्ट डिफरेंस कितना है, nt, ठीक है जी, nt इज इक्वल टू m प्लस हाफ। और ये लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा एन का, लैम्डा डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस मैंने ऊपर लिखी हैं आपके पास, देख लो, ये देखो, ये आपके पास वो आ गई लैम्डा का, लैम्डा एन का, और ये आ गया पार्ट डिफरेंस 2T, ठीक है। तो चूंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कंडीशंस रिवर्स हो गई, तो हमारे पास अब पार्ट डिफरेंस कितना होगा, m प्लस हाफ लैम्डा। एस की जगह मैंने पार्ट डिफरेंस डाल दिया nt, और लैम्डा एन की जगह मैंने फॉर्मूला डाल दिया, सॉरी ये nt नहीं है 2T है भाई, हाँ 2T। अच्छा जी, अब ये n डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2nt इज इक्वल टू m प्लस हाफ और लैम्डा। ये है जी थिन फिल्म के अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का इक्वेशन। अब डिस्ट्रक्टिव की बनाते हैं जी। डिस्ट्रक्टिव में अब चूंकि कंडीशंस रिवर्स हो गई हैं, फेस चेंज हुआ है तो कंडीशंस रिवर्स हो गई हैं, तो अब पार्ट डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव में कितना होगा, n लैम्डा। अच्छा, हम यहाँ n यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ m यूज करेंगे। n क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि n हम किसी और चीज के लिए यूज कर रहे हैं, ये रहा, ठीक है, ये वाला n, ये किसका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी n, यहाँ पे भी n, तो गड़बड़ हो जाएगी ना, एक जगह n का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक जगह का नंबर, तो इसलिए हम यहाँ पे भी m लगा देते हैं। अच्छा जी, पार्ट डिफरेंस कितना है, 2T m, और लैम्डा आप चेंज वाला लगा दोगे, लैम्डा n, वैल्यू डालो जी, 2T इज इक्वल टू m, लैम्डा n की वैल्यू क्या होती है, वेवलेंथ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n उधर लेके जाओ, 2nt इज इक्वल टू m लैम्डा। ये आपकी डिस्ट्रक्टिव की इक्वेशन आ गई। तो ये है जी इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। दो चार बड़ी काम की बातें आई, अब आपके समझ में आ गया सारा क्यों होता है जी, ये तो मामला मैंने आपको बता दिया था। आपने देखा कि जब आपके पास एक थिन फिल्म से मोनोक्रोमेटिक लाइट टकराती है, तो कुछ रिफ्लेक्शन कुछ रिफ्रैक्शन हो जाता है। एक दफ़ा रिफ्लेक्शन होगा, एक रे मिल गई, दूसरी दफ़ा रिफ्लेक्शन होगा, दूसरी रे मिल गई। अब ये दोनों रे आपस में मिलेंगे, इंटरफेरेंस हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ये लाइट और ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी, डिस्ट्रक्टिव होगा तो ये लाइट ख़त्म हो जाएगी, डार्क स्पॉट आ जाता है। पाथ डिफरेंस की बात करें अगर हम, तो पहली वाली रे ने कम, दूसरी वाली रे ने ज़्यादा फासला तय किया हुआ है। कितना ज़्यादा फासला तय किया हुआ है, 2T, ठीक है जी। फिर दो मामले यहाँ पे हमने देखे, पहला वेवलेंथ में तब्दीली आती है जी।
आपकी जो वेव लेंथ है अब वो चेंज हो गई, अब वो क्या है जी, लैम्डा एन, और उसका इक्वेशन क्या है जी, ओरिजिनल वेवलेंथ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक बात। दूसरी बात, फेस चेंज होता है, रिफ्लेक्शन जब भी होगा फेस चेंज होगा, लेकिन अगर आपका रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम से हो रहा है तो फेस चेंज होता है। अगर आपका रिफ्लेक्शन रेयर मीडियम से हो रहा होता है, ये रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो फेस चेंज नहीं होता। तो इन दोनों बातों को जब हमने अप्लाई किया तो अब यहाँ पर वेव लेंथ है लैम्डा एन, और फेस चेंज हमारे पास खाली बी सी वाली के अंदर हुआ। ठीक है जी, तो ये दो बातें हमने ध्यान में रखी। अब जब फेस चेंज हो रहा है, एक वेव आपकी पलट गई है, आप अगर आप दिन रात को कहते हो, रात दिन को कहते हो, बात पलट जाती है ना। तो ऐसे यहाँ पर जब आपकी एक वेव पलट गई तो फिर उसकी जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशंस होती हैं वो भी चेंज हो जाती हैं, पलट जाती हैं, पलट दिया आपने। नॉर्मली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा के बराबर हो, और डिस्ट्रक्टिव कब होता है, जब पार्ट डिफरेंस एन प्लस हाफ लैम्डा के बराबर हो। लेकिन चूंकि यहाँ एक वेव पलट गई है, फेस चेंज हुआ हुआ है एक वेव का, लिहाजा अब हमने कंडीशंस पलट दी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब पाथ डिफरेंस एम प्लस हाफ लैम्डा होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब पाथ डिफरेंस आपके पास एन लैम्डा होगा। अब हमने इक्वेशंस बनाई जी, हमने कंस्ट्रक्टिव की फॉर्मूला लिया, एस की जगह 2t डाला, लैम्डा की जगह हमने ये वेवलेंथ हमने वही वाली डाली जी, चेंज हुई थी, और फिर उसकी जगह हमने इक्वेशन डाला, ये हमने बना दी एक, ये हमने बना दी दूसरी। जहाँ पर कोई सवाल है तो पूछिएगा, नहीं तो हम